हेलो क्लास 12th। तो हम ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे थे, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स, जिसमें हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले वर्गीकरण का आधार कहा कि कार्बन श्रृंखला के आधार पर। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा। कल हमने जो वर्गीकरण का आधार दिया था वो आधार किसके आधार पर था? कार्बन श्रृंखला के आधार पर। ठीक है ना, यानी जो कार्बन श्रृंखला है उसकी प्रकृति के आधार पर, जिसमें पहला हमने पढ़ा एलिफेटिक हैलोजन यौगिक। ठीक है ना, दूसरा हमारा एरोमेटिक हैलोजन यौगिक होगा, वो अभी बाद में पढ़ेंगे। ठीक, तो एलिफेटिक हैलोजन यौगिक जो हैं उनमें भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला हेलो एल्केन्स, दूसरा हेलो एल्कीन, तीसरा हेलो एल्काइंस। यानी जो एलिफेटिक हैलोजन यौगिक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्कीन और हेलो एल्काइंस। जिसमें हमने हेलो एल्केन्स के बारे में सबसे पहले पढ़ा कि एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न जो होते हैं उनको हेलो एल्केन्स कहते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने उदाहरण लिया था मीथेन का एक हाइड्रोजन परमाणु एक हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित किया, क्योंकि एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रखा है तो मोनो हेलो एल्केन। यदि दो हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएं तो डाई हेलो एल्केन, यदि तीन प्रतिस्थापित हो जाएं तो ट्राई हेलो एल्केन्स। ठीक, हेलो एल्केन को ही हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। ठीक हो गया ना। फिर हमने कहा था कि ये जो हेलो एल्केन्स हैं इनका वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जाता है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के ये बताने के लिए हमने बात की थी कि कार्बन कितने प्रकार के होते हैं। यदि कोई कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, यदि कोई कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, यदि तीन कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री। तो इसी आधार पर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3rd डिग्री में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन क्या होते हैं। इसको 1 डिग्री आप एल्किल हैलाइड कहिए या 1 डिग्री हेलो एल्केन कहिए, बात एक ही है। एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन हम कुछ भी नाम दे सकते हैं उसको। तो क्योंकि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो 1 डिग्री कार्बन है तो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है ना, यहां पर भी देखिए जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ी है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है पीछे, है ना, तो ये 1 डिग्री कार्बन है तो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएंगे। ऐसे ही 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, यदि हैलोजन परमाणु द्वितीय कार्बन से जुड़ा हो। अब द्वितीय कार्बन कहते हैं जो दो कार्बनों से जुड़ा हो। देखिए आप इसको देखेंगे तो ये दो कार्बनों से जुड़ा है, ये वाला कार्बन एक ऊपर एक पीछे ही है ना। तो ये जो हैलोजन यदि 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो वो 2 डिग्री। यदि 3rd डिग्री कार्बन से जुड़ा है, ये 3rd डिग्री कार्बन है क्योंकि तीन कार्बनों से जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन, तो ये 3rd डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं दूसरा, ये तो केवल हेलो एल्केन था, दूसरा हेलो एल्कीन। दूसरा आता है हेलो एल्कीन, है ना। अब हेलो एल्कीन क्या होते हैं? एल्कीन के हैलोजन व्युत्पन्न, इसको हम कहते हैं एल्कीन के हैलोजन व्युत्पन्न। यदि एल्कीन में से कोई हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए तो हेलो एल्कीन का निर्माण होता है ना। जैसे हम उदाहरण लें, ये है हमारा एक एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, इसको हम एथीन नाम देते हैं, एथीन कहा जाता है। इसका एक हाइड्रोजन हमने विस्थापित किया एक हैलोजन द्वारा। हैलोजन को हम X से शो करते हैं, ये X आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो माना इस हैलोजन ने इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया तो हमारा यौगिक क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड CHX, ये तो बना। ये जो है ये कहलाता है हेलो एल्कीन, ये कहलाता है हेलो एल्कीन क्योंकि ये एल्कीन से बना हुआ है। इसका जो जनक है वो कौन है? एल्कीन है, इसलिए इसको हम हेलो एल्कीन नाम देते हैं। ठीक है ना, तो हेलो एल्कीन भी दो प्रकार के होते हैं, याद रखना। एक एलाइलिक हैलाइड और दूसरे होते हैं विनाइलिक हैलाइड। अब इसके लिए आपको फिर से कार्बन की प्रकृति समझनी पड़ेगी। ठीक है ना, अब आपको यह समझना है कि एलिल कार्बन क्या है। सबसे पहले आपको एलिल कार्बन और दूसरा वाइनिल या विनाइल कार्बन क्या होता है ये आपको समझना है सबसे पहले। तो एलिल कार्बन होता है एक ऐसा कार्बन
जो किसी द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हो। याद रखना, मैं स्टार लगा दे रहा हूं। वह कार्बन जो किसी द्विबंधित कार्बन से सीधे जुड़ा हो वो कहलाता है एलिल कार्बन। विनाइल कार्बन होता है ऐसा कार्बन जो द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हो। जैसे ये है, ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये विनाइल कार्बन हो गया। ये कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये भी विनाइल कार्बन है। ये दोनों कार्बन कैसे हैं? विनाइल कार्बन है ना। और ये कार्बन क्योंकि द्विबंधित कार्बन से जुड़ा है तो ये एलिल कार्बन है या एलाइल कार्बन है। तो आपको समझना है, एलिल कार्बन होता है डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाला कार्बन। तो यदि हेलोजन परमाणु एलिल कार्बन से जुड़ा है तो एलाइलिक हैलाइड, यदि विनाइलिक कार्बन से जुड़ा है इस तरीके से तो विनाइलिक हैलाइड। जैसे उदाहरण आपको देता हूं, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X। अब इसको ध्यान दो कि ये जो हेलोजन परमाणु है ये एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है। देखो ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है, ठीक है। हाइड्रोजन ऊपर नीचे होते हैं। तो जो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन स्वयं किससे जुड़ा है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन से। तो इस कार्बन की प्रकृति क्या होगी? एलिल कार्बन। तो ये कहलाएगा एलाइलिक हैलाइड। अब विनाइलिक हैलाइड देखो, माना CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X। यहां जो हेलोजन परमाणु है वो सीधे सीधे किससे जुड़ा है? वो सीधे सीधे विनाइल कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन कैसा है? विनाइल कार्बन है। तो इसको हम क्या नाम देंगे? विनाइलिक हैलाइड। आई होप समझ में आया होगा कि यदि एलाइलिक कार्बन से हेलोजन जुड़ा है तो एलाइलिक हैलाइड, यदि विनाइलिक कार्बन से हेलोजन जुड़ा है तो विनाइलिक हैलाइड। जैसे ये है, दो उदाहरण दे रहा हूं देखो आपको मैं। CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड CH3। एक ये है कंपाउंड है, एक कंपाउंड ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3। अब आप देखिए दोनों में उदाहरणों में देखिएगा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, स्टार लगा रहा हूं, तो ये कैसा कार्बन हो गया? विनाइल कार्बन हो गया। और इसको हम कहेंगे विनाइलिक हैलाइड। इसको नाम देंगे विनाइलिक हैलाइड। अब क्योंकि हेलोजन हमें पता नहीं है क्लोरीन ब्रोमीन क्या है तो हैलाइड नाम दे दिया। अब यहां देखना, आपको देखना क्या है? हेलोजन। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो द्विबंधित कार्बन से जुड़ा है। देखिए सीधे डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है तो ये कार्बन कैसा है? एलाइलिक कार्बन है, एलिल कार्बन है। तो इसको हम कहेंगे एलाइलिक हैलाइड। इसको हम नाम देंगे एलाइलिक हैलाइड, ठीक है ना। तो ये हो गए विनाइलिक और एलाइलिक। तीसरा जो आपका एलिफेटिक हेलोजन यौगिक जो थे, एलिफेटिक हेलोजन यौगिक, उसमें जो अंतिम है वो है हेलो एल्काइन। हेलो एल्काइन, इनका कोई वर्गीकरण नहीं किया जाता है। हेलो एल्काइन क्या होते हैं? एल्काइन के हेलोजन व्युत्पन्न। एल्काइन के हेलोजन व्युत्पन्न। यदि हेलोजन परमाणु किसी एल्काइन में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे तो आपका हेलो एल्काइन बनते हैं। जैसे ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एल्काइन है, इसको एथाइन नाम दिया जाता है ना। तो जब एथाइन का एक हाइड्रोजन किसी हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो गया, ये वाला हाइड्रोजन माना या ये वाला या ये वाला, तो क्या होगा? इस हाइड्रोजन की जगह X आ जाएगा, यानी हमारा यौगिक क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CX। तो ये कहलाएगा हेलो एल्काइन, ठीक। तो ये तो एलिफेटिक हेलोजन यौगिक का वर्गीकरण था। अब हम आते हैं एरोमेटिक, ये दूसरा, ठीक है ना। तो फिर से ध्यान देना, पहला वर्गीकरण ये था जो हम कहते थे कि एलिफेटिक हेलोजन यौगिक, ये पहला वर्गीकरण था आपका जिसके अंतर्गत हमने इतनी चीजें पढ़ी। अब हम अपने दूसरे वर्गीकरण की ओर आते हैं जिसे कहते हैं एरोमेटिक हेलोजन यौगिक। दूसरे प्रकार के एरोमेटिक हेलोजन यौगिक जिसमें बेंजीन रिंग होती है, हेलोजन यौगिक, ठीक है ना। इसमें बेंजीन रिंग होगी, ये ध्यान रखना। अब इसमें जब वर्गीकरण करते हैं हम सीधे सीधे पहले तो इनकी परिभाषा क्या देते हैं? हम कहते हैं एरीन, या आप बेंजीन भी कह सकते हैं।
बेंजीन कहिए या एरीन, कुछ भी नाम दीजिए, के हेलोजन व्युत्पन्न, के हेलोजन व्युत्पन्न। यदि बेंजीन का कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो उनको हम कहते हैं एरोमेटिक हेलोजन यौगिक। ठीक है ना। इसके अंदर दो प्रकार के आते हैं, एक होते हैं नाभिकीय हेलोजन व्युत्पन्न, पहले होते हैं नाभिकीय हेलोजन व्युत्पन्न। अब ये थोड़े शब्द ही टिपिकल होते हैं, लेकिन अगर आप समझेंगे तो बहुत इजी है कि नाभिकीय हेलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं। तो नाभिकीय हेलोजन व्युत्पन्न वे यौगिक होते हैं कि जिसमें एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ, ठीक है ना, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ, या हम कहते हैं यदि बेंजीन वलय का कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो उनको नाभिकीय हेलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। जैसे, ठीक है ना, यदि, मैं डेफिनेशन यहां पर लिख दे रहा हूं, यदि बेंजीन वलय का, यदि बेंजीन वलय का कोई हाइड्रोजन परमाणु, कोई हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु द्वारा, हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होता है, प्रतिस्थापित होता है, तो यदि बेंजीन रिंग का कोई, या बेंजीन वलय जो है, जैसे ये बेंजीन रिंग है ना, ये बेंजीन रिंग है, आपको पता है प्रत्येक स्थान पर एक एक कार्बन और एक एक हाइड्रोजन होता है। ये नाभिकीय हाइड्रोजन कहलाते हैं क्योंकि ये बेंजीन के नाभिक से जुड़े हुए होते हैं सीधे सीधे, ठीक है ना, इसीलिए इसको नाभिकीय हेलोजन व्युत्पन्न कहा गया। यदि ये बेंजीन वलय का कोई भी हाइड्रोजन किसी हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित होता है, माना यह हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया इस X द्वारा, तो हमारा यौगिक क्या बन जाएगा, इस हाइड्रोजन की जगह पर X आ गया, बाकी हाइड्रोजन अपनी जगह पर बने हुए हैं। तो एक हाइड्रोजन भी प्रतिस्थापित हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी प्रतिस्थापित हो गया ना। तो ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं नाभिकीय हेलोजन व्युत्पन्न। जैसे अब देखिए, ये क्लोरोबेंजीन है, क्योंकि बेंजीन का एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन ने प्रतिस्थापित कर दिया। ये इसमें 2 के 2 हाइड्रोजन परमाणु ब्रोमीन ने प्रतिस्थापित कर दिए। तो मैंने पहले भी कहा था कि एक हाइड्रोजन परमाणु भी प्रतिस्थापित हो सकता है, 2 भी, 3 भी, ठीक है ना। जैसे ये है, इस यौगिक का नाम हम क्या लेते हैं, इस यौगिक को कहा जाता है टॉल्वीन, आपको नाम याद रखना है ना। टॉल्वीन का माना ये हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन ने प्रतिस्थापित कर दिया, तो इसको कहेंगे क्लोरोटॉल्वीन, इसको नाम देंगे क्लोरोटॉल्वीन। नामकरण अभी आगे पढ़ेंगे। क्लोरोटॉल्वीन, ये डाइब्रोमोबेंजीन हो गया, ये क्लोरोबेंजीन हो गया, नामकरण आगे पढ़ेंगे, अभी केवल हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, ठीक। तो जब बेंजीन के वलय का हाइड्रोजन विस्थापित होता है तो उसको नाभिकीय हेलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। दूसरा, पार्श्व श्रृंखला हेलोजन व्युत्पन्न, पार्श्व श्रृंखला हेलोजन व्युत्पन्न, पार्श्व श्रृंखला हेलोजन व्युत्पन्न। अब ये क्या है कि जिसमें बेंजीन वलय का हाइड्रोजन प्रतिस्थापित नहीं होगा। माना एक ये यौगिक ले रहा हूं, देखो मैं CH3 लिया ना, यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी है, इधर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, ठीक है ना। अगर ये हाइड्रोजन विस्थापित होता है तो वो कहलाएगा नाभिकीय हेलोजन व्युत्पन्न। लेकिन अगर इस पार्श्व श्रृंखला का हाइड्रोजन विस्थापित होता है तो उसको कहते हैं पार्श्व श्रृंखला हेलोजन व्युत्पन्न, ठीक है ना। कैसे, देखिए, माना इस CH3 का एक हाइड्रोजन एक किसी हेलोजन ने प्रतिस्थापित कर दिया इसका, तो क्या बनेगा, देखो बाकी हाइड्रोजन अपनी जगह पर बने हुए हैं, यहां का एक हाइड्रोजन किसी हेलोजन ने विस्थापित कर दिया, ठीक है ना। तो ये ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं पार्श्व श्रृंखला हेलोजन व्युत्पन्न। और ये ध्यान रखना, जो बेंजीन रिंग से जो वलय जो कार्बन जुड़े होते हैं, ठीक है ना, इसके अलावा जो पार्श्व श्रृंखला यानी बेंजीन रिंग से जो सीधा कार्बन जुड़ा होता है, इस कार्बन को हम नाम देते हैं बेंजिल कार्बन, बेंजिल कार्बन। याद रखना, क्योंकि इनका जब हम अभी वर्गीकरण करेंगे तो आप फिर वहां पर समझोगे।
बेंजीन वलय के बाहर, यानी जो कार्बन बेंजीन वलय से, अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये वाला नहीं, जो कार्बन सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा है उसको बेंजिल कार्बन कहते हैं। और यदि हैलोजन परमाणु इस बेंजिल कार्बन से जुड़ा हो तो उसको बेंजिल हैलाइड कहलाते हैं। बेंजिल हैलाइड, उसको बेंजिल हैलाइड कहा जाता है। जैसे ये उदाहरण था ना, ये कार्बन सीधे सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो इसको बेंजिल हैलाइड कहेंगे हम, इसको हम बेंजिल हैलाइड कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि यदि हैलोजन परमाणु बेंजिल कार्बन से जुड़ा हो तो उसको बेंजिल हैलाइड कहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे ही 3 होते हैं, एक होता है बेंजिल जो अभी बता चुका हूं, एक होता है बेंजल, एक होता है बेंजो। याद रखने के लिए जिल, जल, जो, बेंजिल, बेंजल, बेंजो होते एक ही चीज है। देखो, यदि ये कार्बन तो बेंजिल कार्बन हो गया ना सीधे, है ना। यदि इस कार्बन से एक हैलोजन परमाणु जुड़ा है या इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, आप ऐसे याद रखो, यदि इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो ये कहलाएगा बेंजिल हैलाइड। बेंजिल हैलाइड, समझ में आ गया होगा। और यदि इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है केवल, अब वो 2 क्लोरीन भी हो सकते हैं, एक क्लोरीन, एक कुछ और भी हो सकता है। यदि इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है तो इसको कहते हैं बेंजल हैलाइड। बेंजल हैलाइड। और यदि इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन ना हो, खाली कार्बन हो और इससे कोई अन्य परमाणु जुड़े हों इस तरीके से, यानी खाली यदि कार्बन है तो इसको बेंजो हैलाइड कहलाते हैं। बेंजो हैलाइड। तो 3 प्रकार के बेंजिल हैलाइड होते हैं या पार्श्व श्रृंखला हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं, बेंजिल, बेंजल और बेंजो। ठीक हो गया ना। तो ये तो हमारा वर्गीकरण का पहला आधार था जो हमने कहा था कार्बन श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर, है ना। अब दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा जो आधार है मेन वो ये है कि CX यानी हैलोजन से जुड़ा जो कार्बन है, इस आबंध के CX आबंध के कार्बन परमाणु की, CX आबंध के कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था के आधार पर, संकरण अवस्था के आधार पर समझ रहे हैं कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन की संकरण अवस्था के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे। तो इसमें हम पहला देखेंगे कि CsP3X, यानी हम बात कर रहे हैं कि जिसमें हैलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु sp3 संकरित हो। तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। देखिए मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं क्योंकि पीछे पढ़ा चुका हूं। पहला आता है आपका हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में जैसे ये है CH3X, ये जो कार्बन है जो हैलोजन से जुड़ा है ये sp3 संकरित है क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए CH3CH2X, ये कार्बन भी sp3 संकरित है ना। ऐसे ही CH3CHX CH3, यहां पर भी जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो कैसा संकरित है, sp3 संकरित। तो पहले तो इसके अंदर आते हैं हेलो एल्केन्स, ठीक। अब दूसरे इसके अंदर कौन से आएंगे, वो आएंगे आपके जिसको अभी हमने पढ़ा एलाइलिक हैलाइड। दूसरे कौन से आएंगे, एलाइलिक हैलाइड, क्योंकि ये पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड में भी हैलोजन से जुड़ा कार्बन sp3 संकरित होता है। जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X, हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, ये कैसा संकरित है, sp3, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। ये sp2 है लेकिन ये कार्बन कैसा है, sp3। तीसरे आते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड में भी जो हैलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु है, जैसे ये CH2X है ना, बेंजीन रिंग के अंदर के सारे कार्बन sp2 संकरित होते हैं,
रिंग के अंदर के जितने भी हैं वो सारे sp2 होते हैं, लेकिन ये कार्बन रिंग से बाहर जुड़ा है और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये कैसा संकरित है? sp3। तो sp3 संकरण के आधार पर हम 3 प्रकार के यौगिक बताते हैं, हेलो एल्केन, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। दूसरा हम पढ़ रहे हैं CsP2X कि जिसमें हेलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु sp2 संकरित हो। इसमें पहला आता है विनाइलिक हैलाइड, पहला आता है विनाइलिक हैलाइड, ये आपको पढ़ा चुका हूं अभी। विनाइलिक हैलाइड में आप देखिए क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHX, जो जिस हेलोजन परमाणु से जो कार्बन जुड़ा है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए इसकी संकरण अवस्था क्या है? sp2। ऐसे ही देखिए CH2 या CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CX CH3। आप देखिए जिस हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसकी अवस्था sp2 संकरित। तो पहला तो आ गया विनाइलिक हैलाइड। दूसरा इसके अंदर आता है बेंजाइलिक हैलाइड, दूसरा आता है बेंजाइलिक नहीं, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, जिनको हेलो एरीन भी कहते हैं, इन्हीं को हम नाम देते हैं हेलो एरीन, इनको नाम देते हैं हेलो एरीन। जैसे ये बेंजीन रिंग है, अब मैं इसको थोड़ा ओपन करके लिखता हूं 1 2 3। यहां पर सपोज करिए कोई X जुड़ा है, अब यहां पर जो कार्बन है आप ध्यान देना ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसकी संकरण अवस्था क्या है? sp2 है। इसलिए जितने भी एरिल हैलाइड जो होते हैं, एरिल हैलाइड कहते हैं जिसमें हेलोजन परमाणु डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होता है, ठीक। और अब अंतिम प्रकार के तीसरे आते हैं CsPX, यानी जिसमें हेलोजन से जुड़ा कार्बन कैसा हो? sp संकरित हो, तो इनको कहते हैं हेलो एल्काइन, हेलो एल्काइन। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CX, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन कैसा संकरित है? sp संकरित है। तो ये तो हमारा क्लासिफिकेशन था। कल हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन या जो एल्किल हैलाइड है उनका नामकरण और उनके निर्माण की विधि। थैंक यू।